आहिस्ता चलो, जमीन पर निशान ताजा हैं, जानवर करीब ही होगा। हमें इस जमीन को समझना होगा। इसमें बहुत कुछ है जिससे हम गाफिल हैं। खामोश रहो, मैंने वहां हरकत देखी है। अरे देखो, ये क्या हुआ? मैंने पत्थर पे पत्थर मारा तो ये क्या निकला? ये जगह महफूज नहीं, हमें आगे जाना होगा, नई जमीन तलाश करनी होगी। अंधेरी रात थी, आसमान पर बेशुमार सितारे जगमगा रहे थे और जमीन पर इंसान अपनी पहली सांसें ले रहा था। ये वो वक्त था जब न शहर थे, न ज़बानें मुकम्मल थीं, न कपड़े, न घर, सिर्फ एक चीज थी, जिंदा रहने की जद्दोजहद। इंसान की कहानी का आगाज अफ्रीका की सरजमीन से हुआ, घने जंगलात, वसी मैदान और खतरनाक दरिंदों के दरमियान। यही वो जगह थी जहां इंसान ने पहली बार खुद को पहचाना। वो इंसान जो आज बड़े बड़े शहरों में रहता है, एक वक्त ऐसा भी था जब वो नंगे पांव, बगैर किसी लिबास के, दरख्तों के नीचे जिंदगी गुजार रहा था। अफ्रीका के इब्तदाई इंसान ना सिर्फ फितरत के करीब थे, बल्कि मुकम्मल तौर पर इसी पर मुनहसिर थे। गर्मी से बचने के लिए वो दरख्तों के पत्तों को तोड़कर अपने जिस्म पर लपेटते थे। बड़े बड़े पत्तों को धागों या बेलों से बांधकर लिबास बनाया जाता था। ये लिबास ना सिर्फ जिस्म को ढांपता था, बल्कि सूरज की तपिश से भी बचाता था। वक्त गुजरता गया, इंसान ने सीखना शुरू किया। उसने देखा कि जानवरों की खाल ज्यादा मजबूत होती है, तो उसने शिकार किया और फिर इन्हीं जानवरों की खाल को अपने जिस्म पर पहनना शुरू कर दिया। ये वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार लिबास को बेहतर बनाया। अफ्रीका के कदीम लोग छोटे छोटे ग्रोहों में रहते थे, जिन्हें हम आज कबीले कहते हैं। हर कबीला अपनी अलग पहचान रखता था। उनका अंदाज, उनकी जुबान, उनके रस्मो रिवाज सब मुख्तलिफ होते थे। उनका रहन सहन इंतहाई सादा मगर दिलचस्प था। वो दरख्तों की टहनियों और पत्तों से झोपड़ियां बनाते थे। बारिश आती तो यही झोपड़ियां उन्हें बचाती, गर्मी होती तो यही साया फराहम करती। खाने के लिए वो शिकार करते। हर रोज एक नई मुहिम होती, कभी हिरन, कभी परिंदे, कभी मछलियां। वो पत्थरों से बने हुए हथियार इस्तेमाल करते थे, तेज धार वाले पत्थर, लकड़ी के नेज़े, और बाद में आग की दरियाफ्त ने सब कुछ बदल दिया। जब इंसान ने आग को दरियाफ्त किया तो उसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। पहले वो कच्चा गोश्त खाता था, लेकिन अब वो गोश्त को पकाने लगा। इससे ना सिर्फ जायका बेहतर हुआ, बल्कि बीमारियों में भी कमी आई। अरे देखो, ये क्या हुआ? मैंने पत्थर पे पत्थर मारा तो ये क्या निकला? अरे वाह, हमने कुछ नया दरियाफ्त कर लिया है। कबीले वालों को बुलाओ। ये क्या है? हमें इस जमीन को समझना होगा। इसमें बहुत कुछ है जिससे हम गाफिल हैं। अफ्रीका के कुछ कबाइल आज भी अपनी कदीम रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं। वो आज भी जिस्म पर मट्टी या रंग लगाकर अपनी पहचान जाहिर करते हैं। ये रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते, बल्कि इनका मतलब होता है। कभी जंग का ऐलान, कभी खुशी, कभी सोग। इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखा। इशारों से अल्फाज बने, अल्फाज से जुमले, और यूं जबान ने जन्म लिया। एक वक्त आया जब इंसान ने महसूस किया कि अकेला रहना मुश्किल है, तो उसने खानदान बनाए, माँ, बाप, बच्चे और फिर पूरा कबीला। वो रात को आग के गिर्द बैठते, कहानियां सुनाते, बुजुर्ग अपने तजर्बात बयान करते और बच्चे उनसे सीखते। यही वो लम्हे थे जहां से इंसान ने इल्म हासिल करना शुरू किया। अफ्रीका के जंगलात में जिंदगी आसान नहीं थी। हर कदम पर खतरा था। शेर, चीते, सांप, हर तरफ मौत मंडला रही थी। लेकिन इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अक्ल इस्तेमाल की, टीम वर्क सीखा और आहिस्ता आहिस्ता वो इन दरिंदों पर भी गालिब आने लगा। हमें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा
जिससे हम उन दरिंदों से महफूज रह सकें। इंसान ने दरियाओं के किनारे बसना शुरू किया। पानी जिंदगी का सबसे बड़ा जरिया बन गया। वहां खेती बाड़ी का आगाज हुआ और यही वो वक्त था जब इंसान शिकारी से किसान बनने लगा। अब वो सिर्फ शिकार पर मुनहसिर नहीं रहा, उसने जमीन में बीज डालना सीख लिया और फसल उगाना शुरू कर दी। हैरानी की बात है, एक बीज लगाया और ये पौधा निकल आया। वाकई अजीब है। इस तरह तो हम बहुत से पौधे उगा सकते हैं। हमें कुछ करना होगा। अफ्रीका के कदीम लोगों के लिबास भी वक्त के साथ बदलते गए। पत्तों से खाल और फिर कपड़े। वो जानवरों की हड्डियों, दांतों और पत्थरों से जेवरात बनाते थे। ये जेवरात उनकी खूबसूरती और हैसियत की अलामत होते थे। शादी ब्याह के रस्मों रवाज भी दिलचस्प थे। रक्स, गाने और खास लिबास, पूरा कबीला खुशी मनाता था। इंसान ने ना सिर्फ जमीन पर बल्कि अपने अंदर भी तब्दीली लाई। उसने सोचना सीखा, फैसले करना सीखे और सबसे बढ़कर सीखना सीखा। यही वो चीज थी जिसने उसे बाकी मखलूकात से मुख्तलिफ बना दिया। अफ्रीका की सरजमीन आज भी इंसान की तारीख का सबसे बड़ा गवाह है। यहाँ के पहाड़, दरिया और जंगलात आज भी वो राज छुपाए बैठे हैं जो हजारों साल पुराने हैं। अगर आप आज के जदीद इंसान को देखें तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वही इंसान कभी पत्तों से लिबास बनाता था, दरख्तों के नीचे सोता था और अपनी बका के लिए हर रोज लड़ता था। लेकिन यही हकीकत है, यही इंसान आज चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन इसकी जड़ें इसी अफ्रीका की मिट्टी में हैं। ये कहानी सिर्फ अफ्रीका की नहीं, ये हम सब की कहानी है। हम सब इसी सफर का हिस्सा हैं। एक ऐसा सफर जो जंगल से शुरू हुआ और आज जदीद दुनिया तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने वाकई तरक्की की है या हम सिर्फ अपनी असल को भूल गए हैं? वो इंसान जो कभी फितरत के करीब था, आज मशीनों के दरमियान खो चुका है। वो जो पत्तों का लिबास पहनता था, आज ब्रांड्स के पीछे भाग रहा है। वो जो शिकार के लिए निकलता था, आज वक्त के पीछे भाग रहा है। जिंदगी बदल गई है, लेकिन इंसान शायद आज भी वही है, एक तलाश में, एक जद्दोजहद में, एक कहानी में। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।